प्रॉब्लम है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी थ्रू वेन डायग्राम्स। अब डिफरेंस हम जानते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो सेट ए में हों और सेट बी में ना हों वो ए का बी से फर्क होगा, और ऐसे एलिमेंट जो सेट बी में हों ए में ना हों वो बी का ए से फर्क होगा। लेकिन जब वेन डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे पास ए से लेके एम अल्फाबेट तक मुश्तमिल है। यानी ये हमारे पास सेट है जो ए से लेके एम अल्फाबेट पे बेस करता है और जिसको हम यूनिवर्सल सेट के थ्रू प्लॉट करेंगे। दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट जो कि हम एक रेक्टेंगल के थ्रू शो कर रहे हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल है जो कि तमाम उन एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करती है जो कि अंडर स्टडी है। लेकिन इनके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्लॉट करने से पहले हम जो बेस्ट वे है वो क्या है कि सेट ए और बी की नेचर देखें और उसके बाद हम सेट ए और बी को प्लॉट करेंगे। जो एलिमेंट बच जाएंगे फिर वो हम दो सेट्स के बाहर प्लॉट करेंगे। अब सेट ए को देखें तो उसके एलिमेंट हैं सी डी एफ एच जे एम, जबकि सेट ए के हैं ए ई आई। तो दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कोई भी एलिमेंट इनका आपस में कॉमन नहीं है। तो लिहाजा हम सेट ए बी के लिए या चलें ये सेट ए के लिए हम एक अलग से सर्कल ड्रॉ करेंगे और सेट बी के लिए एक अलग से ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल मीन जो भी हम एक्चुअली हम सर्कल ही ड्रॉ कर रहे हैं। चले इसके एलिमेंट प्लॉट करते हैं सी डी एफ एच जे और एम, जबकि इसके एलिमेंट्स हैं ए ई एंड आई। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के, जैसे ए हमने देख लिया, बी एल बी नहीं है, बी हमने बाहर ड्रॉ कर दिया, सी है डी ई एफ जी, जी मिसिंग है बाहर ड्रॉ कर दिया, एच आई जे के मिसिंग है, एल मिसिंग है और एम है। तो ये हमने कंप्लीट यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे कैपिटल यू यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे हमने बना दिया। जबकि सेट ए जो है वो कैपिटल ए हम यूं लिख देंगे, ये मेरे पास सेट ए है कैपिटल ए जो कि नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कैपिटल बी जो कि सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ए का डिफरेंस बी से लेंगे और बी का डिफरेंस ए से लेंगे। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लूं, चूंकि ए का डिफरेंस बी से और बी का डिफरेंस ए से ये क्यूमुलेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता, इसलिए मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करूंगा और इनको हम इनकी दो कॉपीज बना लेंगे। सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं ए का डिफरेंस बी से। अब ए का डिफरेंस बी के लिए हम ए के तमाम सेट्स को, पूरे सेट को कलर कर देंगे। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट बी में हो, जैसा कि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसका मतलब है ए डिफरेंस बी जो होगा वो क्या है? एरिया शेडेड रेड, एरिया शेडेड इन रेड represents ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी। जबकि बी डिफरेंस ए क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो सेट बी में हो बट ए में ना हो। अब बी का डिफरेंस ए से क्या होगा? पूरे के पूरे सेट बी को हम कलर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एरिया शेडेड ग्रीन, एरिया शेडेड green represents B difference A, B difference A। तो यहां से पता चला कि A difference B और B difference A जो है वो क्यूमुलेटिव नहीं है।